हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं? आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। एसएससी जीडी की जो रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम उनकी प्रैक्टिस करा रहे हैं। 20 फरवरी से एग्जाम हो रहे हैं लगातार। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ शिफ्ट सब शिफ्ट चालू हैं। तो आपका किसी शिफ्ट में है, किसी किसी का हो गया होगा और किसी किसी का बाकी है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट है। तो इसी तरह के क्वेश्चन वहां पे आते हैं। बहुत से लोग ये उनका दिक्कत है कि वहां हम ऑनलाइन एग्जाम कैसे देंगे। तो हम आपको ऑनलाइन एग्जाम का जो है, ऑनलाइन एग्जाम जो है, आप वहां डरे नहीं। जैसे ऑफलाइन होता है और उसी तरह ऑनलाइन होगा। लेकिन ऑनलाइन में दिक्कत यह है कि वो कंप्यूटर पे होगा। आगे डेस्कटॉप, नीचे माउस से आपको बटन से, जैसे गोला काला करते हो आप पेन से, लेकिन उसमें आपको क्या करना है? माउस से टिक करना है। क्या करना है? माउस से टिक करना है, तब वो गोला काला हो जाएगा। और फिर जब आपको पहले आप वहां क्या करोगे, जाओगे जब आप, तो सब कुछ हो जाएगा। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन यानी जो रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर पड़ा रहेगा। और नीचे जो है एक बॉक्स और रहेगा, उसी में कीबोर्ड बना रहेगा बगल में, वही उसी पे। तो उसमें आप खोलोगे तो आप जो पासवर्ड डालोगे, तो आप जब एडमिट कार्ड निकलवाओगे तो उसी में पासवर्ड पड़ा हुआ है। पासवर्ड आपकी डेट ऑफ बर्थ है। वही पासवर्ड डाल दोगे। आप इंतजार करो, जब वो बोलेंगे स्टार्ट एग्जाम से स्टार्ट करोगे, फिर आगे प्रोसेस इस तरह करते चले जाओगे नेक्स्ट। और जब आप वहां पेपर करने लगोगे, तो आप नेक्स्ट नेक्स्ट नहीं, सेव नेक्स्ट करना। सेव नेक्स्ट करोगे तभी वो लाल से नीला या हरा टाइप में कुछ हो जाता है। तभी आपका क्वेश्चन सेव हो जाता है कि हाँ आप क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आपके क्वेश्चन में रेड रेड है तो वो सबमिट तो हो जाएगा, लेकिन आपका एक नंबर भी नहीं जुड़ेगा। जो लोग को ना पता हो, हम जानकारी दे रहे हैं, आप समझ जाइए कि कैसे हम जानकारी आपको दे रहे हैं ऑनलाइन में कैसे क्या करना है। ऑनलाइन में एक आपको जब एडमिट कार्ड निकलो, सारा प्रोसेस उसमें लिखा है। कोई डिवाइस नहीं, कोई करावा नहीं, कोई घड़ी ना कंगन, कोई कुछ भी नहीं पहन के जाना वहां पे। ठीक है। बेल्ट तक की जरूरत नहीं है वहां पहन के जाने के लिए। मैं पहले से आपको यहाँ बता दे रहा हूं। ठीक। तो आइए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? एसएससी जीडी की रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि फिगर वाला आ जाता, बड़ा लंबा सा रहता है। तो ये जो बना हुआ है, तो उसमें आपको कंप्यूटर में पूरा दिखेगा नहीं। आप ये एक ही बटन माउस की काम करेगी, साइड वाली, उसी से आप बगल में जाना, तो वहां पे तो ऐसे दबाना, ऐसे करोगे, दबाओगे तो ये ऊपर को चढ़ता चला जाएगा। तो आपको दिखाएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया और क्या नहीं पूछा गया है। तो ये बात हो गई। तो यहाँ पे लिखा है गर्मी है। गर्मी है, जो गर्मी वाला है आयत को दर्शाता है। सब्जियों सब्जियों वाला क्या दर्शाता है? व्रत को। और ये कठोर मृदा है, ये हमारा वर्ग है। और ये त्रिभुज का है, जड़ों मतलब जड़ है। इतना हमारा क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है। देखो बताने में समय लग रहा, लेकिन एक बार आप समझ जाओगे, वो इसी टाइप के क्वेश्चन वहां आ रहे हैं, एनालिसिस हो रहा है, आप देख रहे होंगे। तो कोई क्वेश्चन देखो, जो बच्चे वहां पे पेपर देते हैं, जो सरल क्वेश्चन रहता है वही भेजते हैं हमारे लोगों के पास। कोई चैनल अगर दिखा रहा आपको, हम दिखा रहे हैं, तो सरल ही वाला क्वेश्चन बच्चे बताते हैं कि ये वाला क्वेश्चन पूछा गया। कठिन क्वेश्चन आपको कोई नहीं बताएगा कि ये कठिन, ये क्वेश्चन आया है। लंबा क्वेश्चन कोई वहां ऑनलाइन एग्जाम में नहीं याद कर पाएगा 1 घंटे में। वो पेपर देने जाएगा, क्वेश्चन याद करने गया है, आपको बता देगा कि हाँ इसमें पूछा गया है। तो उसी हिसाब से हम इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। तो आइए इसमें, तो हमने बता दिया। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर उन सब उन उन जड़ वाली सब्जियों को निरूपित करता है जो गर्मी में उगती है लेकिन कठोर मृदा में नहीं उगती हैं। कठोर मृदा में नहीं उगती हैं। कठोर मृदा वाला गोला ये है, इसको बिल्कुल नहीं छूना चाहिए, कट गया पूरा। अब इतने अक्षर बचे हैं, तो इसमें क्या है? जड़ वाली भी होनी चाहिए, जड़ वाला है, ठीक है। उसके बाद निरूपित करता है गर्मी में भी उगती है, गर्मी वाला भी है और उगती है, लेकिन कौन है? सब्जी ना, सब्जी, गर्मी, जड़। तो इनमें जो तीनों को काटता हो ऐसा कौन सा नंबर है? देखो बीच में डी लिखा हुआ है, ये बीचों बीच में काट रहा। तो यानी कि इसमें बोला था कठोर मृदा वाला का मैटर इसमें नहीं है, तो कठोर मृदा वाला हम हटा दें। और हमारे जो ये त्रिभुज है, सब ये गोवृत्त है और ये आयत है, इसमें से डी वाला, तो डी वाला तीनों गोलों के ऊपर है, यानी कि तो यह हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। देखो क्वेश्चन ये भी हो सकता है वहां पे इसी टाइप के क्वेश्चन चेंज रहेगा, खिलाड़ियों दे देगा या कुछ और देगा, लेकिन क्वेश्चन यही सारे टाइप वहां पे रहेंगे। आ गई मेरी बात समझ में?
अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप शेयर भी करते रहना, ठीक है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरा पद से वही संबंध है जो दूसरे पद से पहले पद से। इस तरह का रेशियो वाला क्वेश्चन आ जाता है कई चैप्टर में, सादृश्यता चैप्टर में, रीजनिंग के कई चैप्टर में आ जाता है ये क्वेश्चन। अब इसमें आप क्या करोगे, इनके पहली बात तो जो है जो लेटर लिखे इनके कोड पता हो। क्या पता हो? कोड। अगर वहां पे ना पता हो तो इजोटी आप देखे होंगे, इजोटी यानी कि ई 5 पे आता है, जे 10 पे आता है, ये 15 पे आता है, ये 20 पे आता है, ये 25 पे आता है। तो यहां से हम इनको पता कर सकते हैं। ई 5 पे आता है, जे 10 पे आता है, ओ 15 पे आता है, टी 20 पे आता है, वाई 25 पे आता है। तो ये जो इजोटी शब्द हमने लिखा है यही शॉर्टकट तरीका है एबीसीडी को, जो अक्षर है इनके कोड याद करने का शॉर्टकट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद से पहले पद का है। ये क्वेश्चन है। इसमें कोड क्या लिखे? बी का कोड 2 होता है। इजोटी हमने यहां बताया, क्या बताया था? इजोटी ई का 5 होता है, जे का 10 होता है, ओ का 15 होता है, टी का 20 होता है, वाई का 25 होता है। ये इजोटी जो शब्द है इससे आप अल्फाबेट के कोड याद कर सकते हैं क्योंकि यही शॉर्टकट तरीका है। तो अल्फाबेट के कोड याद कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो इससे हम याद करें तो ये कोड सारे लिखे गए हैं। अब आगे लिखते यम का कोड क्या होगा? अगर यम का कोड के पता करें तो अगर जे देखो 10 पे आता, जे के बाद क्या आता? के, तो के 11 हो जाए, जे के, एल 12 पर और एम 13 पर आ जाएगा, तो यानी कि एम का 13 हो गया। ए का क्या हो जाएगा? ए का तो पता ही 1 होता है। आर का क्या हो जाएगा? देखो ये यहाँ पे कहां पे आर आएगा? 15 के बाद ओ होता है ओ पी, है ना, ओ पी कितने पा जाए? 16 पा। 17 पर क्या आ जाए? 17 पी क्यू 17 पा जाए। आर कितने पा जाए? आर 18 पा जाएगा, ठीक है। 18 जी कितने पा जाएगा? ई अगर 5 पे आता है तो ई के बाद क्या आता है? एफ आता है, एफ 6 पे हो जाए, एफ के बाद ई एफ जी, जी कितने पाता है? 7 पाता है, 7 हो गया। आई कितने पाता है? आई कहां? जे के पहले आई आता है, आई जे, तो यानी कि 9 पर हो जाएगा, 9 हो गया। अब यन अभी 13 लिखे थे, यम के बाद यन आता है, 13 इसका हो गया, 14 यन का हो जाएगा। इतनी बात क्लियर? ये बात हो गई क्लियर। अब क्या करा जाए? इजोटी से हमारा ये पता चल गया बहुत जल्दी। आप वहां पे देखो, हम आपको बता दें कि जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं एग्जाम देने जाते हैं जो रफ शीट वहां दे देते हैं, पहले ने एबीसीडी लिख दावत, जो पहले ही एबीसीडी वो बड़े प्यार से एबीसीडी लिख लिए ए से जेड तक का, उनके ऊपर कोड भी लिख दिए। वहां के जो ड्यूटी जिसकी लगी होती वह देखा तुरंत तुम्हारा रफ शीट चेंज करा दिया। तो ये सब गलत बात है। इजोटी से आप याद कर लें तो वहां लिखने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि पेपर खुलने से पहले जब रफ शीट्स आपको दे देते हैं तो आप क्योंकि वहां पे लिख लेते हो, अगर कोई देख लेगा तुरंत रफ शीट चेंज करा देगा। तो ऐसा कोई घटना करनी नहीं है। आ जाइए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ पे इनका कैसा सिस्टम क्या करें? जैसे यहाँ पे लिखा या बी है, यहाँ पे सी है, तो इधर ही वाला सिस्टम देखा जाए पीछे का। ऐसे कितना जुड़ा है? 1 पीछे से है, आगे इधर आगे से, इधर पीछे से दूसरा, ये 12 पर है तो ये 11 पर है। कितना घटा? 1। मतलब सिस्टम जो है इसमें ये लागू हुआ है आपका लॉजिक कि एक जुड़ रहा है एक घट रहा, पहले जोड़ दो फिर घटा दो, वही घटना यहाँ पे क्या होगा? एक जुड़ा है मतलब एक जोड़ा जाएगा एक घटाया जाएगा, तो यहाँ पीछे से ही लागू कर लो। यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ अगर एक जुड़ा है तो m में 1 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा? मतलब n में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? पहले 14 में 1 जोड़ोगे तो 15 हो जाएगा। फिर इसमें 1 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? 9 में 1 घटाओ कितना बचेगा? 8। कितना बचेगा? 8। तो यानी कि 15 का O होता है और 8 का H होता है। OH किसी ऑप्शन में है, ये गलत हो जाएगा, इसमें नहीं है। इसमें OH सही है, इसमें OH ये भी सही, इसमें OH ये भी सही है। तो यानी कि 3 ऑप्शन सही है, गलत हुआ है। फिर क्या होगा? अब इसमें जो जी वाला बचा है, जी का 7 होता है, इसमें 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 8 H आता है, यानी कि O डबल H किसमें आ रहा है? इसमें आ रहा है, इसमें तो नहीं है, गलत है, इसमें भी गलत है। कौन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। कौन सही है? डी ऑप्शन सही है। ये बात क्लियर हो गई। आज एक क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? ये 13 लिखा है, 26 लिखा है, 39 लिखा है, ये 30 लिखा है, 42 लिखा, क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है।
तो यहाँ पे क्या लिखा है, 17 लिखा, 16 लिखा, 15 लिखा। ये कैसे लॉजिक इधर का लगाएं, 13 और 26 जोड़े के 39 आ जाए, या 30 और 42 जोड़े की क्वेश्चन मार्क जगह पर आ जाए, या 17 26 जोड़े की 15 आ जाए। तो ऐसे तो 17 26 जोड़ेंगे तो 15 नहीं आएगा, और 6 3 9 2 1 3 39 आ रहा, देखो 6 3 9 और 2 1 3 39 आ रहा ना जोड़ने पे, लेकिन इसमें नहीं आ रहा, 6 7 6 13 नहीं आ रहा। यानी कि इसको इससे जोड़ो, 13 17 जोड़ो, कितने हो जाएंगे, 7 3 10 के 0, 2 1 3 30 आ रहा, मिल रहा। फिर इसको इससे जोड़ो, यानी कि 26 और 16, 6 6 12 के 2, 2 1 3 1 4, यानी 42 हो जाएगा। इधर 39 है और 15, 39 और 15 जोड़ोगे, 5 4 9 5 14 और 3 1 4 1 5, यानी कितना आ जाएगा, 54। इसका कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, इसका बी ऑप्शन सही है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, भुवनेश्वर रेशियो उड़ीसा। तो मतलब ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर होती है, कि भुवनेश्वर की राजधानी उड़ीसा होती है। तो इमा कैपिटल ये है और स्टेट ये है, तो यानी कि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। आइजोल किसकी राजधानी है, आइजोल किसकी राजधानी है, मेघालय की है कि मणिपुर की है, त्रिपुरा की। इसमें जीएस का भी थोड़ा रोल हो गया, तो यानी कि जीएस का थोड़ा रोल हो गया, मिजोरम की है। किसकी है, मिजोरम की है। मिजोरम की राजधानी आइजोल, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यहां 31 से 90 लिखा, यहां 43 से क्या आएगा, 31 से 90 लिखा है, 43 से क्या आएगा। तो यानी कि इसका पहले अंतर निकाल डाओ। तो 90 से अगर 31 घटा दिया जाए तो कितना आ जाएगा, उधार लियो इसे 10, 10 माह से 1 जाए 9, यहां बचा कितना 8, और 8 माह से 3 जाए कितना बचेगा 5। यानी कि इनका डिफरेंस जो आया है, यानी कि 59 आया है। यानी कि 31 में 59 जोड़ दिया जाएगा तो 90 आ जाएगा। तो वही लॉजिक इसमें भी लगा दो, यानी कि 59 जोड़ दो, 9 3 12 के 2, कितने 9 3 12 के 2 हो जाएंगे, और 5 4 9 1 10, यानी कितना आ जाएगा 102। तो यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है, 5 का बी सही है। कौन सही है, 5 का बी सही है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 24 लिखा हुआ है, 40 64 104 क्वेश्चन मार्क 312। एसएससी जीडी के सब टेक्निकल क्वेश्चन आए हैं, एनालिसिस सारा हो रहा है, आप देख रहे होंगे। देखो हमने फिर से बता दें, एनालिसिस का मतलब जो क्वेश्चन वहां सरल आता है, जैसे उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, तो आइजोल किसकी राजधानी, ये अगर वहां एग्जाम में आएगा तो आप बता देंगे कि हाँ ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन अगर कोई कठिन क्वेश्चन आया तो आप उसको नहीं बता पाओगे, क्योंकि एक ही घंटा में आप पेपर करने जाओगे, क्वेश्चन रटने जाओगे। तो ये बात सही है। तो यानी कि क्वेश्चन हो चुका है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर इसमें देखो डिफरेंस कितना जाएगा, 24 और 40 का। जैसे हमारा लॉजिक पहले निकालो, तो आज हम एक आपको टेक्निक चीज बताते हैं। 24 और 40 का डिफरेंस कितना निकलेगा, इधर 40 लिख दीजिए और घटा दीजिए 24, एक उधार का 10 माह से 4 6, और इधर 3 3 माह से 1, मतलब इधर 3 बचा, 3 माह से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो यानी कि 16 आ गया। फिर 40 से 64 का डिफरेंस, तो यानी कि 64 और 40, यहां आ जाएगा 4, यहां बचेगा 2, कितना आ जाएगा 24 आ गया। ठीक, इनसे इनका डिफरेंस निकालो, 104 का 64 से निकालो, 104 का 104 से 64 का डिफरेंस निकालो, 4 माह से 4 जाएंगे तो 0 बचा, और यहाँ कितना हो जाए, 4 माह से 4 0, 10 माह से 4 गए तो कितना बचेगा, 10 माह से 6 जाएंगे 4 बचेंगे, यानी कि कितना 40। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए आगे ना करो, इनका डिफरेंस निकालो कितना आ रहा, 16 24 से निकालो कितना हो जाए 8, फिर इनसे इनका निकालो कितना आ रहा है 40 और 24 का, 40 और 24 का निकाला गया कितना हो जाएगा 10, 10 माह से 4 गए 6 बचा, और इधर 3, यानी 16 आ रहा, कितना आ रहा 16। तो यानी कि यहाँ पे 8 जुड़ा, फिर 16 जुड़ा, फिर 32 जुड़ेगा। बात समझने की कोशिश करो, कितना जुड़ेगा 32 जुड़ेगा। तो यहाँ 32 जोड़ दो, कितना जोड़ दोगे 32, फिर 32 के बाद 64, फिर 64 जुड़ जाएगा, फिर 64 के बाद 128। ठीक है, तो यानी कि जो यहाँ पे 104 लिखा हुआ है, इसमें कितना जोड़ा जाए, पहले या 40 और 32 जोड़ दो, 40 और 32, 2 4 3 7, यानी कितना आ गया 72 आ गया। कितना आ गया है 72 आ गया है। अब आप क्या करोगे, इस 72 को इनसे 104 में जोड़ दो, 104 में 104 और 72 जोड़ो,
4 2 6 7 और 1 कितना आ जाएगा 176 बी ऑप्शन पे है। बात समझ में आई। हम आपको फिर लॉजिक बता रहे हैं, पहले इनसे इनका डिफरेंस निकालो 16 24 40। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया ना आपको, ठीक है फिर डिफरेंस निकाल दो। जब आप फिर डिफरेंस निकाल लोगे तब आपको पता चलेगा 8 जुड़ा है, 8 के बाद फिर 16 है, फिर 16 में ये बाद 32 है, फिर 32 के बाद 64 है, इसी तरह इनका दुगुना जुड़ता चला जा रहा है। तो ये लॉजिक जब पता चल जाएगा और नहीं आप यहाँ का डिफरेंस निकाले हो, आप यहाँ पे क्या करोगे, यही दिमाग लगाने लगोगे तो गलत हो जाएगा। इनका एक पेयर आप और बना लेना तब हो जाएगा। तो आप ये क्वेश्चन देख लिए होंगे, तो हम अभी इनको हटा के और क्वेश्चन लिखते हैं। अब स्क्रीनशॉट करने की कोई जरूरत नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पक्का वहां रहेगा और ये भी रहेगी। ये जो अभी इसमें लिखे हैं 7 8 9, ये क्वेश्चन एसएससी जीडी के एग्जाम में एनालिसिस होता है तो आप देखते होंगे ये क्वेश्चन ज्यादा पूछे, लेकिन ये बताता नहीं है कोई, केवल चैप्टर का नाम बताता है, इसीलिए हम उसमें से खोज करके क्वेश्चन निकाले हैं कि आप तक हम इनको पहुंचा दें। तो इसमें क्या हुआ है कि सबसे पहला क्वेश्चन है, 5 मित्र हैं। कौन कितने मित्र हैं, 5 मित्र पी क्यू, 5 मित्र हैं पी क्यू आर एस टी, दक्षिण दिशा की ओर है। जैसे यहाँ पे साइड बन गई है तो ये पूरब हो गया है, उत्तर हो गया, दक्षिण ये वाली साइड है, हमको यह चाहिए दक्षिण की ओर मुख करके, मतलब इधर को, ये इधर को मुख करके है ना, इधर को हो गया। कितने लोग, 5 लोग, पहले 5 लोग बना लो, 1 2 3 4 5 ये हो गए। इधर एक मुंह करके बैठे, किस तरफ, दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठे हैं, कर कर एक पंक्ति में बैठे हैं। क्यू, जो यहां से क्वेश्चन पकड़ो, क्यू मध्य स्थान पर बैठा है। मध्य मतलब कौन हो गया, बीचों बीच में, तो बीचों बीच मतलब 2 इधर हटा दो और 2 इधर हटा दो। ये तो दक्षिण वाला हिस्सा है कि दक्षिण का है, नहीं सोचो एक भी लिख लिए का, 1 2 3 4 कम है, 2 2 4 1 5, ठीक सही है। तो यानी कि 2 इधर हटा दो और 2 इधर हटा दो, तो यानी क्यों कहां बैठा है, बीच वाली जगह पर। हो गया, एक क्लियर हो गया स्थान, क्यों का स्थान क्लियर हो गया, ठीक है। आगे क्यों का स्थान, पी पश्चिम सिरे पर बैठा है। पी क्या है, पश्चिम सिरा कौन है, यह है तो पश्चिम है ना, ये वाला पश्चिम इधर वाला, तो यानी कि पी का स्थान भी क्लियर हो गया, पी पश्चिम पे हो गया, ये बात क्लियर। पी पश्चिम दिशा पे हो गया, यहाँ पी तक का लाइन क्लियर हो गई, पी पश्चिम सिरे पर बैठा है, ये क्लियर हो गया। टी और आर क्यू के एक ही ओर बैठे हैं, तो यानी कि जो है टी और आर क्यू के एक ही ओर बैठे हैं। टी जो ओन मतलब कि टी आर जो है क्यू के एक ही ओर बैठे, टी बैठा है एक आर बैठा हुआ है। फिर ये हो गया, पी और आर के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। पी और आर के बीच में जो पी है और आर, पी और आर यानी कि अब स्थान क्लियर हो गया। अभी तक देखो यहाँ पे डाटा क्लियर नहीं था, इसके स्थान पर आ भी सकता, तो यानी कि ये बोले हैं क्या कि पी और आर के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो यहां पे आर हो जाए, कहां पे, यहां पे आर हो जाए और यहां पे पी हो जाए। तो पी और आर के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हुए, एक स्थान खाली है, एक स्थान बचा कौन है, कौन बचा है, एस बचा हुआ है, तो आप यस को यहां लिख दीजिए। बात क्लियर हो गई कि नहीं, ये जो जहां ये वाला लाइन क्लियर हुआ, जब बोला है कि पी और आर के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो पी तो क्लियर था, लेकिन आर यहां पहुंचा दिए थे और टी को यहां कर दिए थे, तो जब आर यहां पे कर देंगे टी वहां, तब 2 व्यक्ति आ जाएंगे। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये लाइन हो गई पूरी, पी और आर के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। क्यू और पी के बीच में कौन व्यक्ति, क्यू और पी के बीच में कौन बैठा, यस भाई साहब बैठे हैं, कौन बैठे हैं, यस, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लंबा क्वेश्चन हो गया बहुत जल्दी, आप ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत जल्दी आपका आंसर आएगा। किसी प्रकार की किसी को दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, चलो नहीं दिक्कत। आइए, यहां पे लिखा हुआ है क्या, माइनस का अर्थ जोड़ है और प्लस का अर्थ भाग है, गुणा का, देखो माइनस ये लिखा है तो जोड़ है, प्लस का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ घटाना है और भाग का अर्थ गुणा है। तो ये लिखा हुआ है आपके सामने, इतनी बात लिखी हुई है, तो यहाँ पे ये गुणा लगा हुआ है, इसको हटाइए जरा। तो गुणा के स्थान पर क्या है, गुणा का स्थान पर घटाना, हटा दे, इसको मिटा दिया जाए, जो मिटा दिए, लगा दिए, इसको माइनस लगा दिए। प्लस का अर्थ क्या है, भाग, यहाँ पे भाग लगा दीजिए, भाग लगा दिया गया, भाग लगा दिया गया, ये हो गया। फिर भाग का अर्थ गुणा लगा दीजिए, यहाँ पे गुणा हो गया, ये गुणा हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद
माइनस का अर्थ जोड़ है, जोड़ लगा दिए जाए, यहाँ पे जोड़ लग गया। ये बात क्लियर। अब हमारा इक्वेशन बन गया ना, तो क्या करोगे, सबसे पहले भाग 8 9 72, तो यानी कि आ जाएगा 240 माइनस 9 गुणे 24 प्लस 6। फिर क्या करोगे, बोर्ड मास के नियम से, जिसको कहते हैं बदमाश, तो क्या होगा, उससे पहले गुणा होगा, गुणा करो 240 न चौक 36 के 6, न चौक 36 के 6 हासिल 3, न दूनी 18 और 18 3 कितने हो जाएंगे 21, 8 3 11 यानी कि 21 और प्लस 6। फिर क्या होगा, जोड़ होता है, आप जोड़ कर लीजिए। 240 में अगर 2 जोड़ो 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 246, और घटाना कितना है 216, कितना है 216, 216 घटाना है, तो घटा दीजिए 246 और 216, 6 माह से 6 0, 4 माह से 1 जाए, कितने बचेंगे 3, यानी कितना आ जाएगा 30 का आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा आंसर, कितना आ जाएगा 30। तो 30 है कोई ऑप्शन में, ये है डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन याद रखना, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आ जाइए 9 नंबर पे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विशिष्ट कूट भाषा में इंडिया इज माई कंट्री, इंडिया इज माई कंट्री, इसको हटा दीजिए इधर, बढ़िया से आपको हम सजा के बता दें। इंडिया इज माई कंट्री, इंडिया इज माई कंट्री का अर्थ क्या है 8573 इंडिया। ठीक है, क्या लिखा हुआ है इंडिया। देखो यहां समझने में थोड़ी सी, समझने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपको समझा देंगे लिखने में। इंडिया इज माई कंट्री, COUNTRY, क्या लिखा हुआ है 8573 लिखा हुआ है। सेम SAM इज माई फ्रेंड, FREND, माई फ्रेंड, तो हो जाएगा इसका कितना 8 6 3 4। दूसरा क्या लिखा है टीम, टीम इंडिया, इंडिया का क्या लिखा हुआ है 5 9। ठीक, फिर और क्या है, एक टीम इंडिया का 5 9 लिखा है। माई कंट्री, माई कंट्री, माई कंट्री का क्या लिखा हुआ है 7 3। ये आपके सामने है। अब इसको कैसे करा जाए, समीकरण 4 है, कितने हैं 4 हैं। आप पहले इन दोनों को मिलाओ, इनको इनको, क्या क्या मिल रहा है इज मिला, क्या मिला इज, फिर क्या क्या मिला माई माई, इधर क्या क्या मिल रहा 8 मिल रहा, फिर क्या मिल रहा 8 के सिवा और क्या 3 मिल रहा, यानी कि इज का हो जाएगा 8, माई का हो जाएगा 3। ये क्लियर हो गया। ठीक, अब इनको दोनों को मिलाओ, इसमें क्या मिल रहा है कि सेम माई फ्रेंड नहीं मिल रहा इंडिया, पहले वाले से मिलाओ इंडिया मिल रहा, पहले वाले इंडिया इसमें है, इंडिया इसमें काटो तो इंडिया कितना आ जाएगा, इंडिया इसमें है यानी कि 5 9, इसमें कितना 5, तो यानी कि इंडिया क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये बात क्लियर। अब माई का तो पता हो गया, माई का कितना हो जाएगा 3, तो ये लिखा माई का 3। और बच्चा हमका पूछा कंट्री का, कंट्री का 7, देखो साफ साफ लिखा, बात समझ में आई, ये कटिंग होगा। अब बचा यहाँ सेम, तो सेम का हो जाएगा 6 और फ्रेंड का हो जाएगा 4। ये कंट्री लिखा, कंट्री का 7 यहाँ पे हो जाएगा। पूरी बात क्लियर। और टीम का कितना हो जाएगा 9। क्वेश्चन वहां पे आएगा, लिखना नहीं आप वहां पे ढूंढ लेना, कटिंग करते रहना, जल्दी से आ जाएगा आपका आंसर। तो यानी कि कंट्री का आंसर कितना आ जाएगा 7, कंट्री का आंसर कितना आ जाएगा 7। यहां पे लिखा गया, पूछा गया है कि कंट्री का, कंट्री के लिए प्रयुक्त कूट क्या है, तो कंट्री के लिए प्रयुक्त कूट क्या है 7 है। क्या लिखा हुआ है 7 लिखा हुआ है, तो यानी कि इसका 7 सही है। आप चाहे तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं। ये 10 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन 10 नंबर क्या है, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार, मतलब यहाँ पर लिखा मौजूद, क्वेश्चन का देखो मौजूद यानी कि होते हैं, तो यानी कि इसमें अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार लिखना। आपको पहले क्या लिखना है अंग्रेजी में, सबसे पहले क्या, अब जैसे पी से शुरू है, सबसे पहले पी है आएगा, ठीक है, पी सब में है, क्या सब में पी है, ठीक है, ये है ये। फिर आर, देखो आर भी सब में, आर ई आर ई आर ई, इसमें आर आई है, तो आई पहले आ जाएगा, इसको काटो थोड़ी देर के लिए, अभी नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए अभी, ठीक है, आर ई ये सही है,
ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये सही है, 3 सही सही है भाई, काटो थोड़ी देर के लिए। अब फिर क्या देखोगे, ई के बाद यानी कि इसमें यम है और इसमें एस है और इसमें पी है, तो यानी कि सबसे पहले एम आता है, तो यम आता है ना, तो यानी कि 5 पहले आ जाएगा, 5 नंबर पहले आ जाएगा। तब यम आता है ना, ABCD में सबसे पहले यम आता है, तभी यस और पी आते होंगे, यही होता है। अब उसके बाद यस पहले आएगा, पी पहले आएगा, पहले पी आएगा ना, यानी कि 4 हो गया, फिर यस आएगा 3 हो जाएगा। अब यहां पे बचा हुआ है PRE, यस लेकिन 2 बार हो गया, क्या हो गया, यस 2 बार हो गया है, ठीक है, यानी कि यहाँ यस हो गया और यहाँ भी यस है, तो यहाँ सी है और यहाँ पे टी है, तो टी बाद में आता लेकिन सी पहले आ जाता, 3 हो गया, क्लियर। अब फिर यस यहाँ पे आया, अब की कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि यस का कोटा है, यानी कि 1 हो जाएगा, बाद में 2, यानी कि 5 4 3 1 2 किसमें है, पहला नंबर सही इसका। पहचानना समझ में आ गया कि नहीं, इसी तरह पहचानना वहां पे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। किसी कूट भाषा में CIRCLE सर्किल, क्या लिखा हुआ है, सर्किल लिखा हुआ है, CIRCLE, तो यानी कि लिखा है DLWAHY लिखा हुआ है, तो यानी कि ये लिखा हुआ है। तो क्या करना है, इसमें कितना कोड है, सी का कोड कितना हो जाएगा, पहले इसको देख लियो तो फिर इसको निकाल लेना। सी का कोड कितना 3 होता है, आई कितना हो जाएगा 9, ये जोटिस बताए थे ना। आर कितना होता है 18, इसका कितना हो जाएगा 3, इसका कितना होता है 12, इसका 5 हो जाएगा। इसमें देखो डी का 4 होता है, एल का 12, डब्ल्यू का हमने 20 बताया, 20, हाँ 20 को 20 बताया था ना, 20 पे क्या आता टी, तो 20 के बाद 21, 21 को हो जाएगा यू, 21 यू हो जाएगा, और 22 यू के बाद वी 22 पे हो जाएगा, यू वी, डब्ल्यू कितने पे जाएगा 23 पे आ जाएगा, 23 पे हो जाएगा, ए 1 पर और एच 8 पर, वाई 25 पे, ये बताया था ना, वाई तो 25 पे बताया था, ये बात क्लियर हो गई। इसमें क्या किया जाए, इसमें देखो कितना जुड़ रहा है 1, ठीक, इसमें कितना 3 9 3 12, ठीक है, इसमें कितना 5 8 5 13, इसमें कितना जुड़ रहा है 3 में, इधर 3 लिखा नीचे 1 लिखा, यानी घट रहा है कितना 2, घटा दो, इसमें कितना घट रहा है, इधर 8 इधर 12, यानी कि 4, 8 4 12, ठीक है, यहाँ कितना घटा, यहाँ 4 हो गया, यहाँ कितना घटेगा, यहाँ 25 लिखा हुआ है, यानी कि 5 तो इधर से जाएगा और 1 6 जाएगा, यानी कि इधर से कितना घट रहा 6, तो यानी कि अगर घटा दोगे, क्योंकि ये तो 5 चले जाएंगी और 1 और घटा दोगे, जेड वाला चला जाएगा तो 25 आ जाएगा, क्लियर ना, ठीक है। यानी कि प्लस व1 व1 3 5, यानी कि सम संख्या विषम संख्या का मैटर चल रहा, तो इसमें क्या करोगे, ये वाली ये जो 3 लिखे हैं इसमें क्या करोगे, पहले 1 जोड़ो, फिर 3 जोड़ो, फिर 5 जोड़ो, एस में 1 जोड़ोगे, एस के बाद क्या आता है, एस के बाद क्या आता है टी, टी हो गया, क्यू के बाद, क्यू के बाद 3 जोड़ो, क्यू का कोड कितना होता है पी, और पी के बाद क्या आता है क्यू, पी कितने पे हो जाएगा 16 पर, और क्यू कितना 17, और 17 में 3 जोड़ोगे 7 3 कितने हो जाएंगे 10, यानी कि 20, तो 20 पे क्या होता है, 20 पे क्या हो जाएगा, 20 पे क्या हो जाएगा टी, यानी कि 2 बार टी है, 2 बार टी किसमें है, ये पहला गलत, दूसरा गलत, ये 2 सही है, ठीक है, अभी रुक जाइए, 2 सही है। दूसरा देखो इसमें 5 जोड़ो, यू कितने पे आता है 21 पर, और 21 में 5 जोड़ो कितने हो जाएंगे 21 5 26, 26 पे क्या होता है जेड होता है, तो यानी जेड इसमें आ रहा है, सही हो जाएगा, ये बात क्लियर। 11 क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं एग्जाम में लगातार, अब देखो वहां ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, थोड़ा सा हमारा जो है ये मतलब टाइप जो है ये चेंज है, क्वेश्चन यही पूछे जाएंगे, केवल सारे यही है क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं, तो हमने 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, और आप इसको देख लेना, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड हैं, आप वहां पे पूछे जाते हैं। तो हमने जो आज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं वहां पे लिखा हुआ है साफ साफ, क्या लिखा, रीजनिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन, तो हमारे द्वारा जो एसएससी जीडी के रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानकारी आपको दी जा रही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, क्योंकि एसएससी जीडी का उनका भी पेपर देने जाना है, ऑनलाइन एग्जाम है, ये सब जानकारी आप बता सकते हैं या उनको जानकारी है तो कोई बात नहीं है। तो ठीक है, तो हम आज की यहीं तक